हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास फिर से एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, जिसका केमिकल फार्मूला है NH2CONH2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि मास ऑफ यूरिया हमें बताना है, कितने ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, सॉरी किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन में 2.5 kg ऑफ सोल्यूशन में, और जिसका हमें मोलर दे रखा है 0.25। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि 0.25 मोलर एक्वस का मतलब क्या है। तो इसका हम पहले मतलब लिखेंगे कि 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट in 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सो इससे हमें ये पता चलता है कि 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट है हमारे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। तो इससे हम मास निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये वाला सबको फॉर्मूला बिल्कुल पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, जो कि है हमारे पास NH2CONH2। इसका हमें मोलर मास निकल जाएगा। नाइट्रोजन का हमारे पास मोलर मास 14 होता है, इसका हमारे पास 1 होता है, बट यहाँ पे दो इसके एटम्स है, तो हम यहाँ पे 2 लेंगे। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, अगेन नाइट्रोजन का 14 एंड इसका 2, दैट इज इक्वल टू 60 ग्राम। तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। मोल्स हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है 0.25 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू मास, जो कि हमारे पास आ जाएगा 15 ग्राम। हमारे पास मास प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। तो चलिए इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। सो मास ऑफ सोल्यूशन, तो हमें मास ऑफ सोल्यूशन निकालना होगा। सो मास ऑफ सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सल्यूट। ठीक है, सो मास ऑफ सॉल्वेंट हमने ऑलरेडी लेके रखा है 1 kg। अगर हम 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। तो चलिए इसको लिखते हैं हम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है 1000 ग्राम प्लस मास ऑफ सोल्यूट हमने अभी निकाला 15 ग्राम। तो इसको लिख लेते हैं। जब इसको ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1051 ग्राम, जो कि हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन है। ठीक है, सो 1051 ग्राम में हमारे पास कितना ग्राम ऑफ सल्यूट है, तो ये हमारे पास है 15 ग्राम। सो 1 ग्राम में कितना होगा, सिंपल आपको यहाँ पे मैथ्स इस्तेमाल करना है, दिस मच। ठीक है, सो हमें इसको कैलकुलेट करना है इन 2.5 kg। हमें इसको किस में कैलकुलेट करना है, 2.5 kg में कितना मास लगेगा। अगर 1 ग्राम में इतना मास लग रहा है तो 2.5 kg में कितना लगेगा, तो इसको भी हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज इन 2.5 kg, इसको ब्रैकेट में हम कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 2500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना हमारे पास प्रेजेंट होगा मास ऑफ सल्यूट, जो कि हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 1051 इंटू 2500, दैट इज 2500। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 36.9 ग्राम। तो हम इसको अप्रॉक्स मान सकते हैं 37 ग्राम अप्रॉक्स। तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था जो आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। तो मैं एक बार फिर से पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन को। तो बोल रहा है कि हमें मास कैलकुलेट करना है यूरिया में, जिसका सोल्यूशन का वेट है 2.5 kg एंड हमारे पास मोलल दे रखा है, यानी कि हमारे पास मोलैलिटी दे रखा है, जो कि है 0.25 मोलल। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट।
तो सबसे पहले हमें मोल्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोल्स का फॉर्मूला तो है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास हमें निकालना है, मोलर मास हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है जो कि है 16 ग्राम के इक्वल, एंड मोल्स हमने यहाँ से ऑलरेडी पता लगा लिया है कि 1 kg में कितना है। तो अगर कैलकुलेटेड मास आता है वो है 15 ग्राम। अब 15 ग्राम हमारे पास मास आ गया तो मास ऑफ सोल्यूशन हम बहुत ही ईजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ सोल्यूशन होता है हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट हमने ऑलरेडी 1 kg लिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट हमने ऑलरेडी 1 kg लिया हुआ है। सो 1 kg को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसमें 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1000 हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1000 ग्राम प्लस 15, सो हमारे पास आ गया 1051 ग्राम। नेक्स्ट है कि अगर 1051 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है तो 1 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, तो वो इतने ग्राम ऑफ सोल्यूट हमारे प्रेजेंट है। अब बोलते हैं कि 2.5 kg सोल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हो गया, फिर kg में भी आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमें मिला 36.9, जिसको हमने अप्रोक्स माना 37 ग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।